नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। आज पर्शिया की बात करेंगे, यानी कि ईरान की। क्या आपको पता है कि ईरान पहले पर्शिया था और पर्शिया को ईरान बनाने का काम किसने किया? क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। ये वक्त था 27 दिसंबर 1934 का। इस दिन पर्शिया को जबरन ईरान बना दिया गया था। पारसी बुद्धिजीवी समुदाय है, लेकिन जिहादियों को इंसान समझने की गलती कर बैठे और जिहादियों ने उनके देश में उनका अस्तित्व मिटा दिया। और ऐसा ही कुछ इन दिनों भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत में जिहादियों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये जिहादी जिस तरह से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो देखकर लगता है वो दिन दूर नहीं जब भारत का भी नामकरण कर इस्लामिक कंट्रीज के नाम पर रख दिया जाएगा, क्योंकि भारत भी उसी प्यार और उसी लाड के साथ इस्लाम को यहाँ पर फलने फूलने दे रहा है। देश में जिहादियों की संख्या बढ़ाना, उनके द्वारा रोजाना हिंदुओं पर हमला करना, देश की व्यवस्था को खराब करना, ये सब एक प्लान है जो कि 1937 के दौरान पर्शिया झेल चुका है और अब भारत इसे झेल रहा है। आज के राष्ट्रहित में राष्ट्र की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको बता दें कि आखिर कैसे पर्शिया पर इस्लाम का हक हो गया और ईरान बन गया। वहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे देश ने अपना अस्तित्व खो दिया? क्या वो वजह थी जो इस्लाम समुदाय को पर्शिया को अपने कब्जे में करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा? इसके साथ ही इन पहलुओं को भी जानेंगे कि आखिर भारत पर्शिया के पथ पर कैसे चल पड़ा है, किस तरह से भारत को कब्जाने की नापाक साजिश भारत में की जा रही है, आखिर कैसे एक समुदाय भारत से में उसका अस्तित्व छीनने के प्रयास में लगातार अग्रसर है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुस्लिमों ने अपनाई पर्शिया पतन नीति, भारत का इस्लामिक ध्रुवीकरण, भारत के अस्तित्व को मिटाने की साजिश, पर्शियन साम्राज्य के पराभव से कब सीखेंगे हिंदू? पर्शिया में बचा कोई भी नहीं, न पुरातन पंथी न ही सुधारवादी। जाने पर्शिया ने कैसे गवाई अपनी प्रभुता, उन्माद को भारत दे रहा आरक्षण, भारत की धर्मनिरपेक्षता भारत पर भारी। क्या हिंदू वर्चस्व का हो जाएगा समापन? क्या भारत भी बनेगा पर्शिया ग्रस्त? भारत के पश्चिम में मध्य पूर्व एशिया जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान है, वहाँ आज से 1360 वर्ष पहले अग्नि पूजक रहते थे जो जरदुश्त्री धर्म के अनुयायी थे और उन्हें ज़ोरास्ट्रियन कहा जाता था। यही जब विस्थापित किए गए भारत आए तो पारसी कहे जाने लगे। उस काल में ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था, जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। इस शक्तिशाली साम्राज्य का पराभव सन 633 से तब शुरू हुआ जब खलीफा ओमर ने उल्लाइस के युद्ध में परास्त किया था। जब पर्शियन साम्राज्य का पराभव शुरू हुआ तब वहां ससनिया राजवंश का शासन था। इस वंश ने सन 224 से 651 तक राज किया था, इसीलिए उसे ससनिया साम्राज्य भी कहा जाता है। ये साम्राज्य कितना बड़ा था, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि उसने श्रेष्ठतम काल में इस साम्राज्य के अंतर्गत आज का ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सीरिया, पैलेस्टाइन, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, दागिस्तान, मिस्र, टर्की का बड़ा भाग, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यमन और पाकिस्तान, ये सब इसके अंदर आते थे। इस साम्राज्य का राजधर्म जरदुश्त्री था, लेकिन साथ में ईसाई, बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग भी रहते थे। इतने बड़े जरदुश्त्री धर्म के पर्शियन साम्राज्य को अपने अस्तित्व को खोने में सिर्फ 21 वर्ष लगे थे। शताब्दियों से पर्शिया ज़ोरास्ट्रियन लोगों का हिस्सा था, लेकिन 651 में सदा के लिए ये सब बदल गया। सबसे पहले पर्शिया का राजधर्म ज़ोरास्ट्रियनिज्म समाप्त होकर इस्लाम हो गया और अगली शताब्दी तक सारे
ज़ोरास्ट्रियन बलात मुसलमान बना दिए गए और पर्शियन पर अरबी शासकों की जगह पर्शिया के ही मुसलमान शासक बन गए। उस काल में दशकों के अंतराल में जो घटनाएं पर्शिया साम्राज्य के सम्राटों, वहां के ज़ोरास्ट्रियन लोगों की गलतियों के कारण हुई थी, उसी का परिणाम ये है कि 7वीं शताब्दी में जो ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया छोड़ भारत आ गए, वे ही पारसी के नाम से बचे, और जो वहां रह गए वे 8वीं शताब्दी के आते आते तक सभी ज़ोरास्ट्रियन मुसलमान बन गए। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक देश को उसी के धार्मिक आस्थाओं को दबाकर इसे मुस्लिम देश ईरान बना दिया गया, और भारत भी इसी राह पर अग्रसर है। जिस तरह से भारत में विशेष समुदाय के द्वारा कट्टरपंथी, अराजकता, विरोधी भाषा, आतंकवाद, इन सब को बड़े पैमाने पर जन्म दिया जा रहा है, उससे ये साफ है कि देश का भविष्य बदल सकता है और देश का शासन भी पूर्ण रूप से बदल जाएगा। देश के हिंदू अपने ही अस्तित्व को खो देंगे। उनके पास फिर धर्मांतरण करवाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। देश हिंसा की जीत होगी और अहिंसावादियों पर अत्याचार होगा। हमने आपको बीते दिनों भी बताया था और आज एक बार फिर आपको बता देते हैं कि एक नए शोध के अनुसार साल 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला देश बन जाएगा, और इस मामले में वो अभी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा, जबकि उस वक्त तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की हो जाएगी। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी धर्म संबंधी अनुमानों के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी की तुलना में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ने का अनुमान है, और हिंदू और ईसाई आबादी विश्वव्यापी जनसंख्या वृद्धि की गति के अनुरूप रहेगी। इसमें कहा गया है कि भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 17.7 करोड़ मुस्लिम आबादी की तुलना में अभी इंडोनेशिया में करीब 20.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। इसके मुताबिक अगले 4 दशकों में ईसाई सबसे बड़ा धार्मिक समूह बना रहेगा, लेकिन इस्लाम किसी भी अन्य बड़े धर्म की तुलना में तेज गति से बढ़ेगा। बराबर हो जाएगी इसकी बिल्कुल संख्या ईसाइयों की। रिपोर्ट में भविष्यवाणी भी की गई है कि वर्ष 2050 तक इतिहास में पहली बार मुस्लिमों की संख्या 2.8 अरब यानी कि जनसंख्या का 30% वृद्धि देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया है कि मुसलमानों की आबादी दुनिया भर में ईसाइयों के करीब होगी। अगर ये रुझान जारी रहता है तो 2070 के बाद इस्लाम सबसे लोकप्रिय धर्म रहेगा। वर्ष 2050 तक मुस्लिम यूरोप की आबादी के करीब 10% होंगे, जो 2010 के 5.9% से अधिक होगा। आपने आंकड़ों का ये ग्राफ देखा कि कैसे भारत ही नहीं विश्व भर में मुस्लिम आबादी बढ़ेगी और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। पर्शिया का जो हाल हुआ वो भविष्य में भारत का भी हो सकता है, अगर अभी से आप लोग सजग नहीं हुए तो। इस मुश्किल भरे माहौल से लड़ा तभी जा सकता है जब राष्ट्र में जागरूकता फैलेगी, जब देश जागरूक होगा और सख्त लहजे में राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले को संदेश देगा। फिलहाल हमारा राष्ट्रीय हित का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि राष्ट्र को बचाने के लिए सभी के पास वीडियो को पहुंचना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम कल फिर लौटेंगे राष्ट्रीय हित के नए पन्नों के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।